बड़ी खबरें आ रही हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लेकर। आईएईए ने मांग रख दी है, ईरान के परमाणु केंद्रों की जांच करने की इजाजत मांगी गई है। साइट्स पर हमले के बाद आईएईए ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आईएईए देखिए परमाणु जो शक्तियां हैं उनको कंट्रोल करने की इंटरनेशनल एजेंसी है, उनकी तरफ से ये मांग रखी गई है कि जिन परमाणु केंद्रों पर अटैक हुआ है उनकी जांच की जाए, उसकी जांच की इजाजत मांगी गई है। क्योंकि अगर इससे एक तरह से तरंगें निकलती हैं, रेडिएशंस रिलीज होती हैं, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और इसी लिहाज से इन साइट्स पर अटैक के बाद अब ये मांग रखी गई है कि इनकी जांच की जाने दी जाए। लेकिन खामनेई के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो ऐसे लक्ष्य रखे हैं इजराइल और अमेरिका ने, और वो कह रहे हैं कि लक्ष्य जब तक पूरे नहीं होंगे हमारे अटैक्स जारी रहेंगे। देखिए अमेरिका तो कह रहा है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है, लेकिन इसमें कई तहे हैं, तहे हम आगे समझाएंगे। लेकिन इजराइल देखिए अमेरिका तो कह रहा है कि लक्ष्य पूरा हो गया, लेकिन इजराइल क्लियर कह रहा है कि हम अंतिम लक्ष्य तक लड़ेंगे। तो इजराइल का लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं नेतन्याहू, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका क्यों कह रहा है कि हमारा लक्ष्य पूरा है, क्या इसके पीछे भी कुछ अंदर खाने छिपा हुआ है, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले नेतन्याहू का ईरान को लेकर सिर्फ क्या परमाणु जो संयंत्र ये बना रहे थे उन्हें ही नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य है, या कुछ और भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं नेतन्याहू? चलिए जानकारी आपको देते हैं। ईरान में तख्ता पलट करना चाहते हैं नेतन्याहू, इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही जो हम आपको बता रहे हैं। और ये लक्ष्य हासिल तभी होगा जब अटैक्स होंगे और सब कुछ चेंज हो जाएगा। खामनेई को कुर्सी से हटाना ही नेतन्याहू का लक्ष्य है। ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के प्लान पर नेतन्याहू काम कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि कट्टरपंथी सरकार से लड़ाई है, ईरानियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि खामनेई के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाए। कई बार वो अपील कर चुके हैं, खामनेई के खिलाफ विपक्षी दल और जनता के विद्रोह का वो प्लान बनाकर काम भी कर रहे हैं। और सुन्नी बाहुल्य देशों की मदद से ईरान में तख्ता पलट की रणनीति पर काम चल रहा है, क्योंकि शिया बाहुल्य देश है, शिया धर्मगुरु हैं। ऐसे में नेतन्याहू के प्लान में विदेशों में रह रहे ईरानी नेता भी बताया जा रहा है कि शामिल हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नेतन्याहू के प्लान में विदेशों में रह रहे ईरानी नेता भी शामिल हैं। तो क्या नेतन्याहू ये प्लान अचीव कर पाएंगे, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन जब अमेरिका कहता है कि हमने लक्ष्य हासिल कर लिया, और उसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट कुछ और कह रहा है। ये ट्वीट कह रहा है कि अमेरिका का लक्ष्य शायद अभी पूरा नहीं हुआ है। इस ट्वीट को अगर आप पढ़ेंगे तो रिजीम चेंज का जिक्र इस ट्वीट में भी दिखाई देता है। लेकिन क्या कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसका अर्थ क्या है इस ट्वीट का? चलिए जरा आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की एक तरह से चेतावनी दे दी है। ये इशारों में हुआ है, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर मेक ईरान ग्रेट अगेन की अपील की गई। आखिर इस अपील का अर्थ क्या है? मेक ईरान ग्रेट अगेन कहना अपने आप में बताता है कि शायद अभी ईरान उस स्थिति में नहीं है। शासन परिवर्तन शब्द इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है, ये भी कह रहे हैं ट्रंप। लेकिन कह रहे हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। अगर मौजूदा शासन ईरान को फिर से महान नहीं बना सकता, तो देखिए इशारों में क्या कह रहे हैं, तो फिर शासन परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल खुद ट्रंप पूछ रहे हैं। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि अगर ये शासन महान नहीं बना सकता तो शासन बदलने में कोई खराबी नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। इजरायली सेना ने तेहरान पर भीषण अटैक किया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजरायली सेना ने, देखिए बहुत बड़ी खबर है, 2 घंटे में 100 से ज्यादा जगहों पर यह बमबारी हुई है। जानकारी मिल रही है इजरायली एयरफोर्स के विमानों ने बम बरसाए हैं। ईरानी सेना के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया गया है। 2 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा जगहों पर बमबारी हुई है, यह इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है। लेकिन अब प्रश्न वही है, उसी प्रश्न पर लौटते हैं कि क्या वाकई ईरान में सत्ता परिवर्तन के प्लान पर काम हो रहा है? अगर ऐसा है तो आखिर ईरान क्या करेगा, उसके पास क्या विकल्प है, और क्या इस प्लान में, सत्ता परिवर्तन प्लान में अमेरिका और इजराइल दोनों लगे हुए हैं? रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। क्या अमेरिका इजराइल का अंतिम लक्ष्य है खामनेई को कुर्सी से हटाना? क्या अमेरिका इजराइल कर रहे हैं ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब ट्रंप नेतन्याहू की जोड़ी ने खामनेई के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है।
साफ साफ संदेश दे दिया है कि ईरान की सत्ता की कुर्सी पर अब खामनेई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह भी साफ कर दिया है कि ये लड़ाई खामनेई की विदाई तक जारी रहेगी। नेतन्याहू की कोशिश है कि इजरायली हमलों के जरिए खामनेई को कमजोर किया जाए। खामनेई के खिलाफ ईरान में ही विद्रोह की मशाल जलाई जाए, जिससे खामनेई और सरकार के खिलाफ ईरानी जनता भड़के और तेहरान में सत्ता परिवर्तन का प्लान कामयाब हो जाए। यही वजह है कि इस जंग के बीच में ही नेतन्याहू ने ईरानी जनता से अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने की अपील की थी। कहा था कि अब ईरानी शासन के खिलाफ जनता को खड़ा होना चाहिए। 50 सालों से ईरान में इस्लामिक शासन ने जनता को दबाया है और ये भी साफ साफ कहा था कि इजराइल की जंग जनता से नहीं, ईरानी शासन से है। नेतन्याहू के इस बयान से ही साफ हो गया था कि इजराइल का असली टारगेट क्या है। इशारों ही इशारों में नेतन्याहू ने बता दिया था कि असली लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है, जिसमें इजराइल कई सालों से लगा हुआ है। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी और दूसरे सैन्य अधिकारियों को पहले ही मार दिया था और अब ट्रंप ने मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा देकर इजराइल के इस प्लान पर मुहर लगा दी है। लेकिन अब सवाल है कि क्या केवल ट्रंप और नेतन्याहू ही ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, या फिर ईरान के अंदर भी कोई ऐसा है जो खामनेई की ताकत को कम करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान का एक ताकतवर धड़ा भी सत्ता परिवर्तन चाहता है। खामनेई की जगह किसी और को सत्ता दिलाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के हमले के बाद अधिकारियों के बीच चर्चा तेज है। पश्चिम के प्यादे को सत्ता में बैठाने की रणनीति बन रही है। सैन्य अधिकारी, राजनीतिक लोग परिवर्तन चाहते हैं। इतना ही नहीं, बड़े धार्मिक नेता और व्यापारी भी कोशिशों में जुटे हैं। इन बातों से साफ है कि खामनेई के खिलाफ केवल बाहरी मोर्चे पर ही लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि सत्ता परिवर्तन की चाहत रखने वाले खुद खामनेई के घर में भी बैठे हैं, जो अमेरिका और इजराइल की कोशिशों को पूरा बल दे रहे हैं। खामनेई को कुर्सी से उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने विद्रोह के बाद भी खामनेई कैसे अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो पा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल खामनेई की ईरान की सत्ता पर मजबूत पकड़ है। ईरान में सियासी और धार्मिक नायक की छवि है। खामनेई के वफादार अहम पदों पर मौजूद हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जनता में गुस्सा है, जो खामनेई को इतने विरोध के बाद भी अब तक बचाता रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिकी इजरायली हस्तक्षेप से ईरानी सत्ता में बदलाव आएगा? क्या ईरान में आंतरिक सैन्य तख्तापलट की कोशिश की जाएगी? क्या ईरानी राजनीति के जरिए ही खामनेई को हटाया जाएगा, या फिर खामनेई की शांतिपूर्ण विदाई कर किसी मोहरे को सत्ता का ताज पहनाया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तो ये साफ है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की लड़ाई परमाणु ठिकानों को तबाह करने से आगे निकल चुकी है, जिसका लास्ट टारगेट